अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में शाही की तकरीब से खिताब। ट्रंप के खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अमरीका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमरीका अपना हुर्मुज़ खोल दे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो उसे कबूल करने के हक में नहीं है। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्ज़े के मुतरादिफ है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमनिया का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी के बावजूद वो जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफ़वाज सामान को दोबारा भर रही हैं और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुक्काम का कहना है कि यूएई तेल की फ़रोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स का बरतानिया अमरीका इत्तेहाद पर जोर। कहा यह इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। ज़िला और अगज़ई में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुश्ती मेले के मकाम पर सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों दुकानें और मकानात पानी में बह गए। रास्ते में आने वाली मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बह गईं। पेशावर, मालाकंड और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। भावनगर और गुजरात समेत पंजाब के बाज़ इलाकों में भी बारिश हुई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पीर के रोज बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची शहर में पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादिल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासिर हुई थीं। लाइन नंबर 1 और 2 की बहाली जुमे तक मुतवक्के है। ये है कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया मैंने फ़ाइल जमा कराई है, अभी आओ लेने के लिए टाइम पे टाइम दे रहे हैं, मिल नहीं रही है। थोड़ी इन चीज़ों में थोड़ा मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये है कि भाई रश की वजह से, स्टाफ कम होने की वजह से टाइम लग जाता है। बलूचिस्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक तकरीबन 7 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों की है। ताहम हज़ारों गाड़ियाँ ताहाल मालिकान के नाम मुंतकिल नहीं हुई। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी ट्रांसफ़र मुहिम जारी। ट्रांसफ़र फ़ीस मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर दी गई। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि महकमा एक्साइज में अमले को बढ़ाया जाए। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में एक बार फिर तेज़ी आ गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में एक ही रोज़ में 5 मुबैना मुकाबले, 11 मुलज़मान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मुलज़मान मारे गए। मुबैना मुकाबले डिफेंस, इकबाल टाउन और चूंग में हुए। शेखुपुरा में CCD और इश्तिहारी मुलज़मान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुलज़मान हलाक हुए। साहिवाल में भी CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए।
कराची में मंकी पॉक्स के एक और केस की तस्दीक। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में मरीज में एम पॉक्स की तस्दीक। मरीज की उम्र 39 साल है और पठान कॉलोनी का रहायशी है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स का शिकार होने वाले 9 अफराद रिपोर्ट हो चुके हैं। पहले इसके अंदर 3 चक्कर इन्वॉल्व होते थे। एक आपको चालान के लिए जाना पड़ता था ट्रेजरी ऑफिस, फिर आपको बैंक जाना पड़ता था अकाउंट 1 की पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ता था कार्ड की फीस जमा कराने के लिए बैंक ऑफ खैबर। अब ये तीनों पेमेंट्स जो है ये डिजिटल है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए नया डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। शहरी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अमाराती हुक्काम ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर लॉज की पासदारी करें। व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं है। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। अवाम होशियार रहें। बगैर इजाज़त स्क्रीन शॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराह कुन मालूमात फॉरवर्ड करना सज़ा का बायस बन सकता है। अरब अमारात में जुर्माना 2.5 से 5 लाख दिरहम तक हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए तो उससे इसराइल कमज़ोर होगा। उसका फ़ायदा फ़लस्तीन और कश्मीर को होगा। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का है, मस्जिद अक़सा की आज़ादी का है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का चोली दामन का साथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद अल फरा ने कहा है कि जब तक मशरिक़ वस्ता में आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन कायम नहीं होती उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर SHO विमेन पुलिस स्टेशन के बेटे की फायरिंग। एक शख्स जहां बहक 2 जख्मी। DIG कोयटा का कहना है कि SHO विमेन पुलिस स्टेशन को ओहदे से हटा दिया गया। मुलजिम आयान अहमद की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर निजी यूनिवर्सिटी के करीब ट्रांसपोर्टर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कहा हमारी गाड़ियों में सफ़र के लिहाज से इजाफी फ्यूल होता है। इजाफी फ्यूल ले जाने पर मंगो पीर पुलिस तंग करती है। पुलिस का कहना है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स डीजल स्मगलिंग की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी तौर पर डीजल ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आला पुलिस अफसरान की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। हमें बताएं कैसे गई है, हमें भी नहीं बताते कैसे गई है, खुद को भी नहीं पता कैसे गई है और किसी को नहीं बताते वो कैसे गई है। ये थोड़ा सा मशकूक है कि मुझे नहीं समझ आता कि उसे किसी ने धक्का दिया है या वो खुद गई है। कानूनी कार्रवाई के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर और कानूनी कार्रवाई से मुराद कि मुझे सिर्फ कानूनी कार्रवाई से इंसाफ चाहिए मुझे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में निजी स्कूल की 4थी मंजिल से गिरकर जख्मी तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या 21 अप्रैल को औरंगी टाउन गबोल कॉलोनी में पेश आया था। तालिबा निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। तालिबा के वालिद का कहना है कि बेटी 4थी मंजिल से गिरी लेकिन हमें वजूहात नहीं बताई गई। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी लॉर्ड मेंडलसन की बतौर अमरीकी सफ़ीर तैनाती का मामला। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के खिलाफ पार्लिमानी तहक़ीक़ात नहीं होंगी। अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा लेकर फैसला सुना दिया। तहक़ीक़ात करने के हक़ में 223 और मुखालफत में 335 अरकान ने वोट दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ पार्लिमानी तहक़ीक़ात की करारदाद कंजर्वेटिव पार्टी ने पेश की थी। लेबर पार्टी ने वोटिंग सियासी स्टंट करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमात की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने की अपील नेतन्याहू के वकील ने की। इससे पहले 20 अप्रैल को भी सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बना के नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। ईरान जंग के बायस नेतन्याहू के खिलाफ इस केस की समाअत पहले ही काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है। नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ामात।
कोटद्दू में गिरमानी अड्डे के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, वालिद और 2 बेटियां अंजाम बहक हो गईं। वालिद अपनी बेटियों को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। PSL 11 के एलिमिनेटर 1 में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच जीतने वाली टीम यकम मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।